हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज परीक्षा उपयोगी जीएस के जनरल स्टडी के 50 क्वेश्चन जो मिक्स टाइप के होंगे लेकर आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरानी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाते रहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारे वीडियो को प्लीज़ देखने से पहले लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक, नेम से एक बुक है, तो इसके रचयिता जो हैं, इसकी जो लेखक हैं वो झुम्पा लाहिड़ी ने ये पुस्तक लिखी है। बी विकल्प सही हो जाएगा। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुदनकुलम परियोजना, और ये बहुत ही विवादास्पद भी रही है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसमें आंध्र प्रदेश का नाम सबसे प्रसिद्ध है। पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। डी, जो रामुल्लू थे उसमें उनका अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान का जो होन्शु द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? तो स्थानीय सुशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? 1935 में जो संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, ये किया था एमएन रॉय ने। एमएन रॉय। अगला हो जाएगा, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो ये ASCII, ए विकल्प से हो जाएगा, यही कोड इसका इस्तेमाल होता है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास, व्हेन द रिवर स्लीप्स के उपन्यास के लेखक जो हैं वो स्टेरीन कायर हैं। स्टेरीन कायर। डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? पहले 5 क्षेत्र थे, लेकिन बाद में एक बढ़कर 6 हो गए, अर्थात 7 जोड़ दिया गया, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ए विकल्प सही हो जाएगा। जल्लीकट्टू जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस त्यौहार के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। डी विकल्प सही हो जाएगा। सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध थे। सुब्रमण्य भारती जो थे, कौन थे ये? सुब्रमण्य भारती जो थे ये कवि थे, कवि। सी विकल्प हो जाएगा सही इसका। तमिल कवि थे। सी। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर बुलाया? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आज़ाद हिंद रेडियो पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता आपका हमें सहयोग चाहिए देश की आज़ादी में। अगला है, ये सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। ए विकल्प से हो जाएगा। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा जो है ये सिक्किम में इसका यूज किया जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म 2023 की ऑस्कर विजेता फिल्म कौन है? तो ये है हमारी RRR, RRR। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? के श्रीकांत जो हैं इन्होंने बैडमिंटन के लिए जीता था। बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो समूह के जो स्मारक हैं ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर भी वहीं है। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन यानी टेलीविज़न की स्थापना जो थी 1959 में हुई थी। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर ने बनवाया था। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। लेब्रॉन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लेब्रॉन जेम्स जो खिलाड़ी रह चुके हैं ये कौन सा गेम खेलते हैं? ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी, और ये किस गैस का रिसाव था? तो ये रिसाव जो था मिथाइल आइसोसाइनेट। ए विकल्प सही हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? तो इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और सिलिकॉन मुख्य तत्व हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? उसके दरबार में जो संगीतज्ञ था वो था तानसेन। बी विकल्प से हो जाएगा मियाँ तानसेन।
भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु पहले 21 थी, लेकिन उसे संविधान संशोधित करके 18 कर दिया था, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये महाबोधि मंदिर समूह, बी विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो ये जो हैं 131 हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार में स्थित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। कोंकणी किस राज्य की शासकीय भाषा है? कोंकणी गोवा में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये दमन और दीव की शासकीय भाषा, गोवा में अंग्रेजी भी बोली जाती है। अगला हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा पूछ रहा है, तो ये गुजरात की है सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा जो है सबसे लंबी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा 6 वर्ष। द टेस्ट ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं युवराज सिंह हैं। जब ये कैंसर से ग्रसित हुए तो उसी दौरान इन्होंने इसे बाद में लिखा था। कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? एएसपी जो होता है एक्टिव सर्वेंट पेज, सक्रिय सेवक पृष्ठ हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। अबू धाबी की जो राजधानी है यूनाइटेड अरब अमीरात किसकी राजधानी है? तो यूएई की राजधानी है ये, ए विकल्प सही हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले जैसे जो था हमारा योजना आयोग, इसी तरह नीति आयोग के भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होंगे। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इंदिरा गांधी ने ये पुस्तक लिखी है। तेरताली लोक नृत्य है, तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है, बी विकल्प सही हो जाएगा। कुतुब मीनार में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान जो है ये 1,20,000 शब्दों का बना हुआ है। 40 है। 2023 को विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब, 2023 में जो विंबलडन प्रतियोगिता थी उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके, तो बी विकल्प सी हो जाएगा। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है। अगला है, औरंगजेब बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, डी विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलांकर, ए विकल्प सही हो जाएगा। पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। माले राजधानी है, किसकी राजधानी देश की? ये मालदीव की राजधानी है, बी विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश है जहां सारा कामकाज पूर्णतः ऊर्जा से संचालित है? सौर ऊर्जा से संचालित है, तो ये है चंडीगढ़, ए विकल्प सही हो जाएगा। शायद पौंडीचेरी भी हो गया इसमें, ये भी हो जाएगा। बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में निम्नलिखित में से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर है? 2022 में कौन सा देश? ये ऑस्ट्रेलिया है, इसने शायद 131 पदक जीते थे। अगला हो जाएगा, 140 उत्तरी अक्षांश किस के बीच में सीमांकन करता है? तो ये जो सीमांकन करता है 140 अमेरिका और कनाडा, डी विकल्प सही हो जाएगा।